ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, दो दुनिया होती है ना। एक होती है पापात्माओं की दुनिया, दूसरी पुण्यात्माओं की। नाम आत्माओं को ही दिया जाता है, पाप और पुण्यात्मा। अभी यहाँ दुख है तो पुकारते हैं ना, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं है कि कहाँ ले चलो। कहते हैं ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख चैन। दूर कहाँ ले चल, ऊपर नहीं। इसी पाप की दुनिया को पुण्य की दुनिया में परिवर्तन करना है। तुम बच्चे समझते हो, यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्र आदि नहीं सुना रहे हैं। यह खुद भी कहते हैं, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। रामायण आदि शास्त्र तो ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत पढ़े हैं। बाकी ऐसा ज्ञान जो बाबा हमें सुनाते हैं, अभी ये मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं भी सुन रहा हूँ। जिस शरीर में शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं ना। आत्मा बोलेगी तो दूसरी आत्मा जो बाजू में बैठती है वो भी तो सुनती है ना। सबसे पहले ब्रह्मा की आत्मा ही सुनती है। अभी यह है पापात्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे। ये पूजा आदि जो करते हैं, ये जो होकर जाते हैं उनकी तो पूजा करते हैं ना, उन्हीं को ही याद करते हैं। बस फर्क इतना है, जो बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े ऐसे पंडित महात्मा होते हैं, उनका स्टैच्यू बना देते हैं और देवी देवताओं का मंदिर बना देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है। और जो बड़े बड़े महात्मा संत आदि जाते हैं तो उनका शरीर तो पतित होता है ना, इसीलिए उनका मंदिर जैसे नहीं बनाते, जैसे लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता का बनाते हैं। देखो, राम सीता का फिर भी कम हो जाता है, लेकिन राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के मंदिर इतने सुंदर और अच्छे क्यों बनाते हैं? उनकी इतनी सजावट क्यों होती है? क्योंकि वो सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण किंग एंड क्वीन, इसीलिए उनका यादगार भी इतना अच्छा बनाया जाता है। फिर राम सीता का कम हो जाता है थोड़ा। फिर उसके बाद द्वापर में जो राजाएं आए जो होकर गए, उनका फिर ऐसे सड़क पे ऐसे कुछ बना देंगे या कोई ऐसे महल आदि होगा उनका, और आजकल तो समाधि बना देते। तो ये सब जो होकर जाते हैं ना, उनका फिर इसे यादगार बना देते हैं। शिव बाबा के सबसे ज्यादा मंदिर बनाते हैं। शिव बाबा का बहुत साधारण रीति से बनाते हैं बहुत सारे मंदिर, लेकिन सबसे पहले शिव का ही सोमनाथ का मंदिर बनाया था, क्योंकि शिव बाबा होकर गए और वो हमारे लिए सोने की दुनिया बना के गए थे ना। तो जब द्वापर युग में दुख शुरू हुआ तो सबसे पहले शिव बाबा का ही सोमनाथ का मंदिर बनाया था, जिसको फिर ये मोहम्मद गजनबी मुस्लिम आदि लोग लूट के ले गए। बहुत धन सोना ले गए थे उस मंदिर से। अब बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, मैं हूँ तुम्हारा ओबीडियंट पाप टीचर, प्रिसिप्टर भी हूँ ना, साथ ले जाने की गारंटी भी करता हूँ। और कोई गुरु आदि कर न सके। गुरु करते हैं सदगति के लिए, भाई गुरु हमें मुक्ति की रास्ता दिखाएंगे, सुख शांति की राह दिखाएंगे। लेकिन कोई गुरु शरीर छोड़ देता है तो अपने फॉलोअर्स को थोड़ी ले जाते। लेकिन शिव बाबा ऐसा सच्चा सतगुरु है जो हमें साथ भी ले जाएंगे। बाबा जब खुद जाएंगे तो हम सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में एक भी आत्मा नहीं रहेगी, मैं सबको ले जाता हूँ, क्योंकि सब दुखी परेशान है ना। इस सृष्टि की भी सफाई करनी है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो,
यहाँ से अपने घर जाने से तो फिर सब भूल जाते हैं। बाबा का ये ज्ञान ऐसा है, अभी अभी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें समझ में आ जाती है। फिर जैसे ही बंद होता है फिर सब ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं। लेकिन आत्मा थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है, उसको थोड़ा अंदर शक्ति लगती है। लेकिन हम बैठ के विचार करें तो फिर वो धीरे धीरे पॉइंट्स याद आती रहती है। क्योंकि बाबा भी ये ज्ञान तो दुनिया में कैसे रहना है उसके लिए है ना। तो जब दुनिया में हम जाते हैं तो अगर बाबा की याद रहती है तो बाबा की बातें भी उस समय याद आती है कि हाँ बाबा ने ऐसे ऐसे बोला था, इसमें ऐसे ऐसे करना है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मेन मेन पॉइंट्स लिख लिया करो, फिर उसको थोड़ी थोड़ी देर में रिवाइज करना। ऐसा नहीं एक बार रिवाइज करी फिर डायरी साइड में रखती, बीच बीच में जब समय मिले हाँ बाबा ने क्या क्या बोला एक नजर देखा, फिर अपने काम में लग जाना। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो बहुत मजा आएगा, ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, ये इस पढ़ाई से मनुष्य देवता बन जाता है। आखिर इस पढ़ाई में ऐसा क्या है जो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य देवता बन जाता है। देवता अर्थात देने वाला, मत्सा वाचा कर्मणा, देने वाला, सबको सुख शांति देने वाला। लेकिन यहाँ तो हम कहीं सब कुछ न कुछ उल्टा ही देते रहते हैं, तो हम कैसे दें। तो बाबा की इस पढ़ाई से और बाबा को याद करने से आत्मा में जो शक्ति आती है वो शक्ति में बहुत सारी बातें होती हैं। हम इतनी सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं कि हम दूसरों के लिए बुरा सोचना ही भूल जाते हैं। करना तो दूर है, हम जब ऐसा अभ्यास करते रहते हैं ना तो हम दूसरों के लिए बुरा सोचना ही भूल जाते हैं, दुख शांति सबसे मुक्त हो ही जाते हैं। पर इसमें है कि जितना हम पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें याद भी जरूरी। जब तक हम निराकार बाप को याद नहीं करेंगे ना तब तक हमारी आत्मा में वो शक्ति नहीं आती है जिससे हम दुख देना, दुख लेना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, सारे विकारों से, बुरे संगों से सब निकल जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं गफलत नहीं करो, कुसंग में कभी नहीं फंसना, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए हैं, इस जन्म का तो पता ही रहता है ना, गलत करके नहीं। लेकिन बचपन का ज्यादा नहीं, लेकिन 6-7 साल के बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब से तो हमें पता ही होता है हमने कौन कौन से पाप किए। बाकी जन्मों का तो हम नहीं बता सकते लेकिन इस जन्मों का तो हमें पता रहता है ना। तो हम जानते हैं कि हमने क्या क्या किया, लेकिन अब हमें वो सब बाबा को देख के खुद को फ्री करना है। बार बार उनके बारे में सोच के परेशान नहीं होना कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया, बस दे दिया ना बाबा को, आप अपने आप को फ्री करते जाओ। तो बाबा कहते हैं अब हम ये देवता बनते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह कर, इस दुनिया का जो कुछ है वो भूल जाओ, नहीं तो ये भी रुकावट डालता है ना। ऐसे तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि आप ऐसे बिल्कुल गरीबों जैसे रहो, धन है तो भले अच्छे से अच्छे मकानों में रहो, अच्छा से अच्छा खाओ पहनो, पर ऐसा नहीं हो कि फिर हमारा सारा दिन बुद्धि और उसी में ही लटका रहे, नहीं तो फिर हम बाबा को याद नहीं कर सकेंगे ना। इसीलिए अब हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हमारी बुद्धि सारा दिन उन बातों में ही लगी रहे, हम बाबा को याद ही नहीं करते, तो फिर बाबा में दिल नहीं लगेगी, फिर वही सारी चीजें याद आती रहेंगी। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो जब शरीर छोड़ेंगे ना उस समय वो याद आएगा, हमारा हमारा करेंगे तो वो पिछाड़ी में सामने आ जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभ्यास करो,
अभी अभी अपने मन में ऐसे अभ्यास करना चाहिए। अभी अभी अगर मुझे शरीर छोड़ना पड़े तो मुझे क्या क्या याद आएगा, मेरा किस किस चीज में मोह है, वो चीजें ऐसे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जो जो चीजें भी हमें याद आएंगी, जो जो भी हमें बातें याद आएंगी, उसको तुरंत अब हमें बाबा को देकर और अपने आप को फ्री करते जाना है। ट्रस्ट से होके संभालना है। बाबा ये नहीं कह रहे सब कुछ छोड़, बस मोह हमारा किस किस में है, इसके लिए हमें चेक करने के लिए हम ये सोचे कि अगर अभी अभी मुझे ये शरीर छोड़ के जाना पड़े तो मुझे कौन कौन सी चीजें याद आएंगी, बाबा को याद मैं नहीं कर सकती, उसमें कौन कौन सी चीजें रुकावटें डालेंगी। इस रीति हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरा किस किस में मोह है, किस किस से मेरी दिल लगी हुई है। पैसों में मोह है, गोल्ड वगैरह या ऐसी कुछ चीजों में मोह है, हमारा हमारा करेंगे तो पिछाड़ी में वो चीजें सामने आएंगी, फिर हम बाबा को कैसे याद कर सकेंगे। और फिर ये सब तो यहाँ ही खत्म हो जाना है ना, ये सब हम थोड़ी ले जाएंगे। लेकिन हम अंत में बाबा को याद करके भी शरीर नहीं छोड़ेंगे और विनाशी चीजों को याद करके शरीर छोड़ेंगे तो किसका घाटा होगा, घाटे में तो हम पड़ेंगे ना। इसीलिए हमें, भले हम इस जीवन में जी रहे हैं, संभालना है, लेकिन अभी हमें अगले 21 जन्मों के लिए भी तो सोचना है ना। अगले 21 जन्मों में तो न ही ये संबंधी मेरे काम में आने वाले हैं, न ही आपका ये यहाँ पे धन संपत्ति घर जो भी है काम में आने वाले, कोई नहीं काम में आने वाला। आपके घर परिवार वाले ज्ञान ले ही नहीं रहे तो वो तो ऑब्वियस है ना कि वो लोग स्वर्ग में नहीं आने वाले, आपके साथ नेक्स्ट जीवन में पार्ट नहीं बजाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जीवन में तो वही हमारे साथ पार्ट बजाने वाले हैं जो अभी उस दुनिया के में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं। तो ये तो बाबा कहते हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे अपने को प्रैक्टिकल हमें समझाना है। प्रैक्टिकल जब हम अपनी लाइफ में होंगे ना तो हमारा ये सारा स्वभाव संस्कार मोह आदि सब निकलता जाएगा। लेकिन हमें संभालना है अभी, जहाँ जो भी आपके बच्चे आदि हैं, घर घर है, धंधा डोरी है, इन सबको संभालते हुए भी मोह हमारा निकल जाना चाहिए। ट्रस्ट से होके संभालना है। हमारी दिल अभी नई दुनिया में लगी रहे। बाबा कहते हैं हम अपनी राजधानी में जा रहे हैं, तो ऐसी गंदी छीछी दुनिया से क्या दिल लगाना, वहां तो अथाह सुख होगी, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन की ओर। ये तो रावण का वतन है ना, हमारा वतन थोड़ी है। रावण के ही सब मुरीद बन पड़े हैं ना, सब किसकी कैद में, रावण की कैद में ना। अब तो हमें लगता है ना, देखो हम कितना रावण की कैद में थे कि हम चाहते हुए भी वो चीजें नहीं कर पाते थे। अब जैसे हम और लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा मन तो बहुत अशांत है, बहुत बातें आती है, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ, मेरा ये संस्कार, मेरा क्रोध। तो अब सुनने में लगता है ना सर, बरोबर ये कितने बंदिश में है। हमें तो बाबा ने निकाल दिया, कम से कम अगर पूरा नहीं गया लेकिन अटेंशन तो रहता है ना कि अब ऐसी चीजों से हमें कैसे निकलना है। तरीका तो पता लग गया ना, ये तो पता लग गया कि हम जेल में हैं और जेल से अभी हम निकल रहे हैं पूरा। तो बाबा कहते हैं इस रीति अपने आप से बातें करो। इस ज्ञान को जितना हम प्रैक्टिकल वे में इसको अपने जीवन में लेके आएंगे, हर बात जो भी जीवन में आती है वो बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस समझ से जैसे जैसे हम दुनिया को देखेंगे ना, संबंधों को, तो हमें ये ज्ञान अच्छी रीति धारण करने में बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि ये ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए, क्योंकि गृहस्थी में रहते तभी तो ऐसी बातें आती हैं। इसीलिए सुन के छोड़ना नहीं है, विचार सागर मंथन कर इसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है। अब दुनिया, पुरानी दुनिया से तुम्हारा पल्लव आजाद कराते हैं बाबा।
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता है, फालतू चीजों पर खर्च बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस, अब औरों को भी बताना है कि बाबा हमें क्या क्या कहते हैं। बाप का परिचय देना है, बाप को याद करोगे और संकल्प करोगे कि मुझे इस आत्मा को बाप का परिचय देना है, तो फिर हम दे भी सकते हैं। अगर हम सोचेंगे ही नहीं कि अरे तो सुनेंगे ही नहीं, को क्या बताओ छोड़ो, तो हमारी सोच ही ऐसी, तो वायुमंडल ही हमने ऐसा बना दिया, तो हम नहीं दे सकते ना। तो बच्चों को शौक होना चाहिए कि हम औरों को भी बाप से मिलाएं और आत्माओं को भी बाप से कनेक्शन जुड़वाएं। तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सभी बच्चों को वर्षा देने की। मैं खास भारत में ही आता हूँ, क्योंकि भारत में देवी देवताओं को याद करते हैं ना, तो इसी को ही देव भूमि बनानी है। पहले भी यही थी, अब भी बनानी है। कल की तो बात है, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। जैसे हम अभी कहते हैं कि इस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पहले ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले ये थे। ऐसे सबसे पहले कौन थे? लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता। पर उनको महाराजा महारानी बोलते हैं, राम सीता को राजा रानी। फिर द्वापर युग से भिखारी राजा रानी। फिर ये सब तो अभी शुरू हुआ है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी लोग इलेक्ट करते हैं ना, तो इसीलिए अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य। प्रजा ही अपने में से किसी एक मेंबर को चूज करके उसको गद्दी पे बिठाती। फिर अगर प्रजा चाहे, हम चाहे तो उनको नीचे भी उतार सकते हैं ना। तो हमारा ही राज्य है यहाँ पे, कोई अभी राजा रानी का तो राज्य है नहीं, लेकिन पहले पहले यहाँ पे महाराजा महारानी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का। तो अब जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से दुनिया में दुख शांति शुरू हुई। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब हम अपने को आत्मा समझे, क्योंकि बाबा से लव कब हमारा जुटेगा? क्योंकि बाबा को अपना शरीर नहीं है ना। जब हम ये सोचेंगे कि हाँ वो मुझे आत्मा का बाप है, तभी तो मेरा वो प्यार जाएगा ना बाबा के लिए। जब मैं स्वयं को आत्मा समझूंगी ही नहीं, तो वो परमात्मा क्या है, हाँ है ऐसे ऐसे करते रहेंगे। लेकिन जब हम ये गहराई से सोचते हैं ना कि हाँ मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का वो बाप है, और मैं आत्मा दुखी, परेशान, अशांत, या मुझे कोई भी ऐसी इच्छा होती है, जो भी ऐसा मेरे अंदर बुरी से बहुत संस्कार है, जो भी मेरे अंदर ऐसी अलग अलग सी फीलिंग्स आती हैं, ये मेरा बाप ही दूर कर सकता है। ये बाबा ही मुझे इससे दूर कर सकते हैं। जैसे ना कई कई लोग अंदर ही अंदर बातें करते रहते हैं अपने, तो ऐसे हम पहले तो अपने आप से बातें करते थे, मतलब आत्मा में मन बुद्धि बात करता था। लेकिन अब हमें अपने फादर के बारे में पता लगा है, परमात्मा बाप के बारे में। तो जब हम ये रियलाइज करेंगे ना, तो बाबा से प्यार हमें कब होगा? जब हम ऐसे एकांत में अपने आप से बातें करेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे, तो बाबा से जो हमें प्राप्ति होती है, जो हमें कुछ अंदर सुख शांति मिलता है, तो ऑटोमेटिकली प्यार हो जाता है ना बाबा से। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपने को आत्मा समझो, तो आपको बाबा से रियल प्यार होगा। भक्ति मार्ग में भी कई लोग भगवान को याद करते करते आंसू बहा देते थे, और किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। जब ऐसे सत्संग या ऐसी जगह पे जाएंगे, तो फिर भगवान को याद करके आंसू बहाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान अर्थात निराकार परमात्मा है तो हमारा बाप ना, और जब अपना कोई मिलता है तो उनसे बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसे आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ तो हमें पूरी समझ मिली है,
तो भी हमारा वो प्यार बाबा से क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो उसका कारण है कि अभी तक हमने स्वयं को पहचाना नहीं। अब तो बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है। यहाँ दुनिया में तो हम देखते ही है ना, क्योंकि सभी आत्माएं ना अब थक गई है। इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने बच्चे देखो तो पढ़ाई से परेशान, जेंट्स लोग देखो तो वो अपने धंधे से, घर में लेडीज देखो तो वो अपने घर के इतने काम, और दूसरा आत्मा में इतनी शक्ति नहीं, समझ नहीं है। तो इसीलिए सब लोग का आर्टिफिशियल लव हो गया है, रियल लव ही खत्म हो गया है। सत्युग में तो सत्युग तो है ही प्यार की दुनिया, वहाँ तो प्यार ही प्यार होता है। वहाँ तो जानवर वगैरह सब कुछ बड़े ही एक दूसरे से बड़े प्यार से रहते हैं। सब बाबा कहते हैं इसीलिए अब तुम्हें अपने आप को रियलाइज करना है। ये ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापना होता है। अब बाबा भी तो धर्म की स्थापना कर रहे हैं ना, ऐसा धर्म जहाँ पे प्यार ही प्यार हो, रियल प्यार। तो वो रियल प्यार कब आएगा? जब हमें बाबा से रियल प्यार होगा, तभी तो हमको रियल प्यार करना सीखेंगे ना एक दूसरे से। जब बाबा से होगा तभी तो हम समझेंगे कि हाँ ये भी बाबा के बच्चे हैं। तो जब बाबा शब्द आता है तो ऑटोमेटिकली मुख मीठा हो जाता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन गया हुआ, ऐसे ऐसे धर्म दुनिया में बढ़ते गए। अब बाबा सब धर्मों का विनाश कराए, एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा की मत पे चल के हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। इस धर्म के नियम मर्यादाओं पे चलने के लिए अभी बाबा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, शक्तियां भी दे रहे हैं। देखो, उस धर्म की मुख्य धारणा ही है पवित्रता। जब बाबा आए थे, श्री बाबा से पहले पहले आए थे, तो बाबा ने आते ही सबको बोला कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो सबने विकार छोड़ दिए, और बाबा आए भी सिंध में थे, सिंधी परिवार के पुरुष में आए थे। तो उस समय शुरू शुरू से इस ज्ञान में इन विकारों के कारण बहुत ही अगेंस्ट हो गए थे लोग कि ये कैसा ज्ञान है कि विकार को छुड़ा रहे, विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन बाबा को वो दुनिया की स्थापना करनी, पवित्र दुनिया की स्थापना करनी, तो उनको तो मुख्य चाहिए ही पवित्रता। जब तक हम शुद्ध नहीं रहेंगे, इन विकारों को नहीं छोड़ेंगे, तो हम बाबा को याद ही नहीं कर सकते। आप कितना भी कोशिश करो, आप जाओ चलो ठीक है हम तो कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको लगेगा, लेकिन आत्मा को जो प्राप्ति होनी चाहिए उस दुनिया में उच्च पद पाने के लिए, वो बाबा खान पान की, पवित्रता की, परहेज करना, इन सब चीजों से हमें परमात्मा से हम बहुत सहज रीति जुड़ सकते हैं। और उस धर्म की स्थापना के निमित्त हम खुद को भी शक्तिशाली बना सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बना सकते हैं, और साथ साथ फिर दुनिया को भी तो बनाना है ना। दुनिया भी तो कितनी गंदी पतित हो गई है ना सब जगह। तो इसके लिए हमें पवित्रता तो धारण करनी ही है। तो बाबा कहते हैं इस धर्म की मुख्य धारणा ही है पवित्रता। तो इतनी ऊंची धारणा करने के लिए कोई शक्तिशाली चाहिए ना। देखो, सन्यासियों को भी पवित्र रहना होता है था, तो घर बार छोड़ के चले जाते कि हम घर में ही नहीं रहेंगे तो पवित्र रहेंगे। लेकिन मन में तो संकल्प आते आते होंगे ना, मन के संकल्प को कैसे रोकेंगे? बस दूर चले जाओ आप, लेकिन मन में तो वो विचार वगैरह, वैसी चीज वगैरह, फीलिंग्स वगैरह तो आती हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा ने फिर ज्ञान तो दिया, कहते पवित्र भी रहो, फिर कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर। तो जब ऐसे बाबा बोल रहे हैं तो बाबा शक्तियां भी देते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ बाबा बोल देते हैं। फिर बच्चों में अगर इच्छा होती है कि बाबा कह रहे हैं कि हाँ ऐसे रहना है तो मैं रहूंगी, तो बाबा फिर उन बच्चों को शक्तियां भी देते हैं कि हाँ मैं बच्चों की, फिर बाबा पूरी मदद करते हैं। जिससे बाबा ही हमें चलाते हैं।
तो बाबा कहते हैं अब धर्म की पूरी मर्यादाओं को धारण करने के लिए बाप बच्चों को ज्ञान भी दे रहे हैं तो शक्तियां भी दे रहे हैं। ये बहुत ऊंचा धर्म है, क्योंकि इस धर्म की मुख्य धारणा ही पवित्रता, पवित्रता के बल पर ये धर्म की स्थापना हो रही है। और वहाँ पे भी जो भी कारोबार आदि होता है वो दुनिया ही पूरी पवित्रता की शक्ति से चलती है, आत्मिक बल से चलती है ना। शरीर तो सिर्फ निमित्त मात्र की आत्मा शरीर से कार्य करा रही है, लेकिन वहाँ पे मुख्य ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा में तो ऑटोमेटिकली अभी जो बाबा संस्कार स्वभाव हमारे अंदर भर रहे हैं वही ऑटोमेटिकली कार्य करेंगे। यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं, फिर वहाँ पे हम प्रारब्ध भोगेंगे। जैसे कोई पढ़ाई पढ़ता है, समझो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो उस समय पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लेंगे, हाँ इसमें ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, ये दवाई ये दवाई। फिर जब वो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके उस सीट पे बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उनकी बुद्धि में जो होता है वो इमर्ज होता रहता है ना, अच्छा आपको ये बीमारी है तो आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फिर थोड़े उस समय किताब खोल के देखेगा अच्छा इस बीमारी का ये इलाज इसमें। जैसे अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर वहां जाके ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार, हमारा चलन, उठना बैठना, खाना पीना वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप इस रावण राज्य को भूलते जाओ कि ऐसा कोई राज्य भी है। अब अपने राम राज्य की स्मृति में रहो। बाबा आकर हम बच्चों को सजाग करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुम आत्माओं को गिरना ही था, अब गिर गए, अब फिर से उठो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि हार और जीत का खेल बना ही हुआ है ना। आधा कलप परमात्मा बाप का राज्य चलता है, आधा कलप रावण का राज्य चलता है। पर ऐसे नहीं हम सोचें कि फिर से तो द्वापर कलयुग में हम विकारी बनेंगे ही, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम जीवन जीना चाह रहे हैं तो जब ऐसी दुनिया है आने वाली है जहाँ पे सुख शांति है, तो मतलब क्यों ना हम उस दुनिया के सुख भी देखें। तो वापस से तो रावण आएगा ही सी, वापस से मैं आत्माओं को विकारी बनना ही है। पर जब ऐसी दुनिया आने वाली है तो क्यों ना हम उसमें भी जाके उसके सुख शांति और पवित्रता का अनुभव कर। जबकि हम उस दिनों को, उस सुख के दिनों को, उस शांति की, उस पवित्रता के दिनों को मैं याद करती हूँ, तो जब वैसी दुनिया आने वाली है तो क्यों ना हम वहां के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा मीठे मीठे सुखलजी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है त्याग तपस्या की विधि से सच्चे सेवादारी बनने वाले सदा सफलता मूर्त बनो। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवादारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का व दूसरों का भाग्य बना सकते हैं। और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग और तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं, संगठन शक्तिशाली बन जाता है। तो अब हमें क्या करना है, त्याग कौन सा करना है। एक ने कहा दूसरे ने किया, कभी तू कभी मैं, मेरा तेरा ना आए, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। तो मैंपन का त्याग करना। अगर हम सदा ही मैंपन का त्याग करेंगे और किसी भी कार्य को ये हम कर रहे हैं तो दृढ़ संकल्प रूपी तपस्या करनी है। तपस्या में क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात अपने मन में बिठा के बस उसमें टिक जाते हैं कि अब हम यही सोचेंगे, ऐसा ही इसी भगवान को याद करेंगे जब तक हमें शक्ति नहीं मिलती। तो ऐसे ही हमें भी तपस्या क्या करनी है, दृढ़ संकल्प कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा बनना है,
तो मैं अब यही सोचूंगी, ऐसे ही बोलूंगी, ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही व्यवहार करूंगी। तो जब हमारा दृढ़ संकल्प रूपी तपस्या होगा, मैंपन का त्याग भाव होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में क्या आ जाएगी? खुशियाँ, सुख, सफलता, हमारा संगठन एकदम शक्तिशाली निर्विघ्न हो जाएगा, हमारे परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। हम सोचते हैं नहीं ये बदले तो मैं बदलूं, ये ऐसा करे तो मैं ऐसा करूं। नहीं, मैं ही त्याग कर लेता हूँ ना, मैं ही त्याग कर लेती हूँ, मैं ही बदल जाती हूँ। स्लोगन है, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यह है संपूर्ण अहिंसा। अच्छा, ओम शांति।